नमस्कार दोस्तों, हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आज की क्लास को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो मैं आपको इस प्रकार से यानी कि सिखाऊंगा आज की क्लास में कि आप लोग यानी कि इंग्लिश पढ़ना लिखना बहुत ही अच्छे से बेसिक से सीख पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना आप लोग कैसे सीखेंगे। तो जैसे आपको मैं याद कराऊंगा इंग्लिश में, और इसी क्लास में दोस्तों यहाँ पे देखिए ना, आपसे खुद से यानी एक एक अक्षरों को अंग्रेजी रूपों को लिखवाऊंगा भी। आप लोग खुद से लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। और दोस्तों, आप लोग साथ ही साथ ये सारे बिना मात्रा के देखिए यहाँ पे जैसे अब है 2 अक्षर के शब्द, कोमल है, शहद है, ये सारे शब्दों को आप लोग चुटकियों में दोस्तों लिख पाओगे। तो आइए दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिए इस क्लास में, और मैं आपको गारंटी देता हूँ इसी क्लास के अंदर आपको ये सारी चीज़ों को याद भी करा दूंगा। यकीन नहीं कीजिएगा दोस्तों आप लोग, मैं इसी क्लास में आपको ये सारी चीज़ों को एक एक करके सिखाते चलूँगा। आइए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना जो है ना, आप लोग बेसिक से कैसे सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक से सीखने के लिए जो है ना, क ख ग को जो है ना इस प्रकार से याद करना होगा। जैसे कि क का इंग्लिश के ए से क, ख है तो के एच ए से ख याद करेंगे, ग है तो जी ए से ग। जैसे हम लोग बचपन में याद करे हैं ना, क का इंग्लिश के से क, ख का इंग्लिश के एच से ख। तो यहाँ पे आपको ए जो है ना लगाते चलना है, सारे के सारे अक्षरों का स्पेलिंग याद करते हुए। जैसे यहाँ पे देखिए क है तो के ए से क याद करना है, ठीक है। उसके बाद से ख है तो के एच ए से ख। उसके बाद से यहाँ पे ग है तो जी ए से ग, घ है तो जी एच से घ होता है, लेकिन ए लगा करके आप याद करेंगे। क्यों याद करेंगे, थोड़ा सा आप जानेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है प वो आ न, तो हम जब इसको लिखेंगे इंग्लिश में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पी, उसके बाद से वो है तो भी, और एन है तो एन यानी न है तो एन, तो ये लिखेंगे तो ये गलत होगा हमारा। लेकिन दोस्तों हम यहीं अ लगा करके यानी कि दोस्तों ए लगा करके लिखेंगे। जैसे पी ए से प, भी ए से वो, और लास्ट वाला में नहीं लगाएंगे, ठीक है, एन से न, पवन। तो ये लिखने का तरीका हमारा सही होगा। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोस्तों आप लोग इस प्रकार से याद कर लीजिए ए लगा करके, तभी आप लोग बिना मात्रा के शब्द दिखेंगे जहाँ पे भी यानी कि वो बड़ा बड़ा हो, जैसे 4 अक्षर में या दोस्तों 3 अक्षर में, तो आप लोग सारे शब्दों को इंग्लिश में कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए इसी प्रकार से याद करते चलिए। अंग है तो अंग में ए का प्रयोग नहीं होता है, केवल एन जी से अंग होता है। च है तो सी एच ए से च याद करेंगे। छ है तो सी डबल एच ए से छ। ज है तो जे ए से ज याद करेंगे। झ है तो जे एच ए से झ, वाई एन से इया। जैसे कि अंग में दोस्तों हम लोग ए नहीं लगाएंगे, याद करेंगे, तो उसी प्रकार से इया में भी ए नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे आगे बढ़ते चलिए, सारे अक्षरों को आपको याद करना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। टी ए से ट, टी एच ए से ठ, डी ए से ड, डी एच ए से ढ, एन ए से अड़। उसके बाद से टी ए से त, टी एच ए से थ, डी ए से द, डी एच ए से ध, एन ए से न, ठीक है दोस्तों। जैसे ट वर्ग में होता है ना, वैसा ही दोस्तों न वर्ग का भी इंग्लिश सेम होता है। उसके बाद से पी ए से प, पी एच ए से फ, या दोस्तों इसका इंग्लिश एफ ए से भी फ होता है, ठीक है। बी ए से ब, बी एच ए से भ, ठीक है। एम ए से म, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ए लगा करके याद करेंगे। जैसे आप लोग बचपन में याद करे हैं के से क, के एच से ख, तो वो सारे अक्षरों में केवल ए लगाते चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए वाई ए से य, आर ए से र, एल ए से ल, भी ए से व, या दोस्तों डब्ल्यू ए से व, एस एच ए से तालव्य स। ये वाला स रहेगा तो आप लोग एस एच और ए लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, उसके बाद से एस एच ए से मूर्धन्य स, एस ए से दंत स, एच ए से ह, के एस एच ए से क्षत्रिय वाला छ, टी आर ए से त्र,
और ज्ञ का स्पेलिंग होता है GY से ज्ञ, या दोस्तों JNA से ज्ञ, यहाँ पे GYA रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग एक एक अक्षरों को यहाँ पे आप लोग देखिए ना, एक एक अक्षरों का अंग्रेजी रूप जैसे आप लोग याद करें हैं, ठीक है, उसी प्रकार से आप जो है ना यहाँ पे एक एक अक्षरों के रूपों को जो है ना यहाँ पे लिख करके खुद से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे एक एक अक्षर को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग क का इंग्लिश कैसे याद करें हैं, तो KA से क, तो एक बार इसको लिख लीजिए, आपको ध्यान में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से KHA से ख, उसके बाद से ग है तो GA से ग, घ का इंग्लिश GHA से घ, अंग में ए का प्रयोग नहीं होता है तो NG से अंग। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए च है तो CH से च, छ है तो यहाँ पे ए लगाएंगे, ठीक है, पहले CHH से छ और ए लगा देंगे। ज है तो कैसे याद करें, JA से ज, झ है तो JHA से झ, य है तो य में ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा, YN से य केवल, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़िए, सारे अक्षरों को जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा दोस्तों। देखिए जब तक आप इस अक्षर को यानी कि नहीं लिख पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं आपको याद होता है, तब तक आप यानी कि कठिनाइयों से गुजरेंगे, ठीक है। जब लिखेंगे तो आपसे लिखासी नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से ये सारे अक्षरों को फटाफट आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद से मैं आपको सारे शब्दों को एक एक करके बहुत ही अच्छे से लिखना भी बता दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ट है तो TA से ट, ठ है तो THA से ठ, D से और A से ड, ढ है तो DHA से ढ, अड़ है तो NA से अड़, त है तो TA से त, थ है तो THA से थ, द है तो DA से द। जैसे ट वर्ग का होता है इंग्लिश वैसा ही इसका भी होता है, पाँचों का जैसे यहाँ पे ऊपर है ना इंग्लिश वैसा ही इसका भी होता है, DHA से ध, NA से न, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प है तो PA से प, फ है तो PHA से फ, या दोस्तों FA से फ, ठीक है। ब है BA से ब, भ है तो BHA से भ, म है तो MA से म, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा देखिए Y से और A से य, र है तो RA से र, LA से ल, VA से व, या दोस्तों WA से व, दोनों से होता है, ठीक है। और तालव्य स का इंग्लिश SHA से तालव्य स, मूर्धन्तना स है तो SHA से मूर्धन्तना स, दोनों का इंग्लिश सेम होता है, ठीक है। दंत स है तो SA से दंत स, ह तो HA से ह, छ है तो KSHA से क्षत्रिय वाला छ, त्र है तो TRA से त्र, और ज्ञ का इंग्लिश होता है दोस्तों GYA से ज्ञ, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप लोग ये सारे अक्षरों की एक बार प्रैक्टिस कर लिए। अब दोस्तों ये आपका पहला स्टेप था, ठीक है, इंग्लिश लिखने का, पढ़ने का, ठीक है। अब दोस्तों दूसरा स्टेप में आप लोग जो है ना क्या सीखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना आप लोग अगर सीखना चाहते हैं तो ये दूसरा स्टेप है। इस दूसरा स्टेप को आप देखेंगे, ठीक है। देखिए अ है तो A से अ, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए आ है तो डबल A से आ, ई है तो I से ई, बड़ी ई है तो डबल ई से बड़ी ई, ऊ है छोटा तो यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री दोस्तों, ई से ए आई से दोस्तों अय, बड़ा अय, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से अंग दोस्तों, और ए एच से अह। तो ये देखिए दूसरा स्टेप आपका हो गया कंप्लीट। कितना जल्दी हो गया कि नहीं? तो आप लोग घबराइए नहीं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप लोग यानी कि दूसरे स्टेप में अ आ को जो है ना अंग्रेजी में पढ़ लिए, अब दोस्तों बारी आता है आपको यानी कि याद हो पाया कि नहीं हो पाया, तो आप लोग एक बार इसमें लिख करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे अ है तो ए से अ होता है, आ है तो दोस्तों डबल ए से आ होता है, ठीक है, डबल ए से आ। उसके बाद से हर्षिकार है, छोटी ई है तो आई से छोटी ई, बड़ी ई की मात्रा है दीर्घिकार, तो यहाँ पे हम लोग डबल ई से बड़ी ई बोलते हैं। ऊ है तो यू से ऊ, बड़ा ऊ है तो डबल ओ से बड़ा ऊ। देखिए यहाँ पे री है तो आर आई से री, ए है तो ई से ए, अय है तो ए आई से अय, ओ है तो ओ से ओ, औ है तो ए यू से औ, अंग है तो ए एन से अंग, और अ है अह तो ए एच से अह। तो इस प्रकार से आप लोग एक एक अक्षरों का अंग्रेजी रूपों को लिखे, खुद से प्रैक्टिस हो गया आपको। देखिए कितना जल्दी प्रैक्टिस हो गया, 5 मिनट लगा, ठीक है, आपको ये सारे अक्षरों को सीखने में।
हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार से आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे आप लोग, तो ये सारे शब्दों को जो है ना आप लोग चुटकियों में, मैंने बोला था ना, आप लोग लिख पाएंगे। जैसे अब यहाँ पे देखिएगा आप लोग, इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना जो है ना आप लोग बिना मात्रा वाले शब्दों को कैसे लिखेंगे हिंदी से इंग्लिश में। तो ये देखिए 2 अक्षर 3 अक्षर के यहाँ पे इंग्लिश में शब्द आपको लिखना है। अब तो कैसे लिखेंगे, देखिए चुटकी में आप लोग लिख पाइएगा। देखिए अ है, आ ब है, तो अ का इंग्लिश आप लोग ए याद करें हैं तो यहाँ पे ए लिख दीजिए। ब है तो बी लिख दीजिए। अब हो गया कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क आ ल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क, तो क का इंग्लिश के ए से क और ल का इंग्लिश एल से ल। कल हो गया कि नहीं हो गया। कितना आसान है कि नहीं दोस्तों। तो हो गया कि नहीं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कल हो गया। उसके बाद से यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा है र आ ब, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बात देखिए, आर ए से र, और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बी केवल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पे ब है ना, तो ब को आप याद करें हैं बी ए से ब, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ए क्यों नहीं लग रहा है, यहाँ पे एल के बाद भी ए नहीं लगाए हैं, कहे नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा आप समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप लोग यानी कि एक एक अक्षर को याद कराया है मैंने, जैसे कि आपको ए लगा करके, लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे एल के बाद ए क्यों नहीं लगाया, आप लोग सोचे हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम किसी नाम को लिखते हैं, जैसे कि कोई अक्षर रहता है, तो हम लोग यानी कि के ए लिखेंगे। जैसे क के लिए, जैसे मान लीजिए ख रहेगा केवल तो के एच ए लिख देते। लेकिन दोस्तों अगर यहीं जैसे क और एक अक्षर ब, ये 2 अक्षर जब मिलता है तो ये शब्द बन गया। क्या बन गया दोस्तों, शब्द। क आ ब कब, तो अगर कोई शब्द बन रहा है, ठीक है, अक्षर मिल करके, तो आपको देखना है कि लास्ट वाला जो अक्षर है ना दोस्तों, उसमें ए का प्रयोग आप लोग नहीं करेंगे, नहीं तो करेंगे तो आपका गलत होगा। तो यहाँ पे देखिए इसीलिए हमने दोस्तों यहाँ पे ल के साथ में ए का प्रयोग नहीं किया है। जैसे के ए से क, एल से ल। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रब है, तो आर ए से र, आ बी से ब, रब हो गया कि नहीं। उसके बाद से उसी प्रकार से यहाँ पे मग है, तो यहाँ पे देखिए एम ए से म और जी से ग, मग हो गया। अब दोस्तों एक रूल और सीख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 2 अक्षर के शब्द है, ठीक है, तो आपको करना ये है कि पहले वाले अक्षर में ए का प्रयोग कर देना है, ठीक है, बिना यानी आँख मुने आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद से जब दूसरा अक्षर लास्ट वाला होगा तो उसमें आप लोग ए का प्रयोग नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे क है और ल है, तो पहला अक्षर क है तो के ए से क हम लोग लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों ल है, तो ल का इंग्लिश एल ए होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एल हटा देंगे। क्या करेंगे, एल को जो है ना हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर 2 अक्षर के शब्द आए तो लास्ट वाला अक्षर के साथ में ए का प्रयोग आप नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोग लिखेंगे तो आपको मतलब 100% लिखना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रथ है, तो आर ए से र लिखेंगे, और टी एच ए से थ, मतलब टी एच से थ, रथ हो गया कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए दोस्तों, 3 अक्षर में ये शब्द है कि नहीं है, बिना मात्रा के, इसमें कोई मात्रा नहीं लगा है। तो कैसे लिखेंगे ये सारे शब्दों को सर जी, देखिए बहुत आसान है। इसमें रूल ये काम करता है कि दोस्तों लास्ट वाला अक्षर के साथ में ए का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो दोनों अक्षरों के साथ में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, सही होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला अक्षर मान लीजिए आपका क है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों दूसरा अक्षर आपका हो गया म, ठीक है। उसके बाद से तीसरा अक्षर आपका क्या है, ल है। तो ये तीनों अक्षर जब जुटेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, कमल बनेगा, कमल। तो हम लोग लिखेंगे के ए से क, पहला अक्षर के साथ में ए का प्रयोग आप कर देंगे, जाहिर सी बात है। दूसरे अक्षर के साथ में भी ए लगा देंगे, और तीसरे अक्षर के साथ में आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे देखिए दूसरा अक्षर एम है यानी म है, तो एम ए से म, और ल तीसरा अक्षर है, लास्ट वाला है, तो एल से ल लिखेंगे। और यहाँ पे अगर ए लगाते हैं गलती से भी तो ये हमारा गलत हो जाएगा सही के, ठीक है। तो ए का प्रयोग आपको नहीं करना है, के ए से क, एम ए से म, एल से ल, कमल हो गया कि नहीं। तो इस प्रकार से ये 3 अक्षर के शब्दों को लिखेंगे आप लोग। तो सीखते चलिए आप लोग दोस्तों। शहद है, तो कौन सा स है, तालव्य स है, तो एस एच ए से श, और ह है तो एच ए से ह, और डी से द, शहद हो गया कि नहीं। रहम है, तो आर ए से र, एच ए से ह, एम से म, रहम। ब ग ल बगल, तो बी ए से ब, जी ए से ग, एल से ल, बगल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए सफ़र है, तो एस ए से स, एफ ए से फ, आर से र, सफ़र। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप लोग अच्छे से। चलिए यहाँ पे और भी शब्दों को आप लोग लिखते चलिए, जितना शब्दों को आप लिखिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं शब्दों को ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 अक्षर के शब्द आ गया, तो जे ए से ज, एन से न, जन।
अब यहाँ पे देखिए चहल है तो CH से च, H से ह, L से ल, चहल। अब यहाँ पे देखिए सज है तो S से स और J से ज, सज हो गया। पहल पहल तो P से प, ह है तो H से ह, L से ल, पहल। उसके बाद से यहाँ पे देखिए रच है तो R से र और उसके बाद से CH से च, क्या होता है दोस्तों, CH से च, रच। और नहर है तो NA से न लिखेंगे दोस्तों, और HA से ह, R से र, नहर। अब यहाँ पे देखिए चल है तो CH से च और L से ल, चल हो गया। परत है तो PA से प, RA से र और T से त दोस्तों, परत। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है लास्ट वाले अक्षर के साथ में, जैसे न है, ज है, च है, ल है, और इसमें का लास्ट अक्षर ल है, ह, र है और त है, तो लास्ट वाले अक्षर के साथ में ए नहीं लगेगा, नहीं तो बाकी सारे अक्षरों के साथ में बीच में है, शुरुआत में है, वो सारे अक्षरों में ए का प्रयोग आप जाहिर सी बात है करेंगे तभी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए तीन और शब्द, तीन 6 शब्द बच गया है। लिखिए नल है तो NA से न, L से ल, नल हो गया। पल है तो PA से प, L से ल, पल हो गया। फल है तो FA से फ, L से ल, या दोस्तों PHA से, देखिए यहाँ पे PHA से फ, L से ल, फल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सरहद है तो कैसे लिखेंगे, SHA से स और र आ द, सरद नु है तो RA से र और D से द, सरद हो गया। अब यहाँ पे देखिए कदर है, सड़क है, तो ये दोनों शब्दों को आप जो है ना खुद से लिख करके हमको कमेंट में बताएंगे, ताकि हमको मालूम चलेगा कि आज की क्लास के माध्यम से आप लोग जो है ना बिना मात्रा के 2-3 अक्षर के शब्दों को आएगा तो आप लोग लिख लेंगे। ए का प्रयोग कैसे करना है, नहीं करना है, आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है एक एक चीज़ों को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को, आज की इस क्लास को मैं यही पिन करता हूँ। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए ये सारी चीज़ों को, यानी बिना मात्रा के शब्द को आप कैसे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ों को मैंने सिखाया एक एक करके। एक एक चीज़ों को जो चीज़ आपको यानी कि चाहिए था मतलब सीखने को, वो सारी चीज़ों को मैंने सिखाया एक वीडियो में। दोस्तों आज की ये क्लास को एक लाइक कर देंगे और दोस्तों अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे जिनको यानी कि बिना मात्रा के शब्द को लिखने में कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर रहने देते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए दोस्तों आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक क्लास को देखें। आप में वो जुनून, वो मतलब उत्साह है कि आप लोग पढ़ना लिखना चाहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस क्लास को सचमुच में यही प्रिंट करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए फिर से आपको मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से आप अपना प्यार और सपोर्ट अपने भाई के ऊपर बनाए रखिएगा। धन्यवाद।